अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपके प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स जब मिलते हैं और मैं पढ़ती हूँ, और मेरा ख्याल है 100% नहीं तो कम अज़ कम मैं 90% के जवाब ज़रूर देती हूँ, अगर वो जवाब तलब हों या कोई उसमें ऐसा कमेंट करना हो तो। मुल्तान से मुझे नफीसा नाम है गालिबन, अक्सर फ़ोन करती रहती हैं, फ़ोन नहीं सॉरी, कमेंट्स करती रहती हैं। और इस तरह आई लव मुल्तान, मुझे मुल्तान की एम्ब्रॉयडरीज बहुत पसंद है। मुल्तान से मैंने बहुत एम्ब्रॉयडरीज करवाई। आई लव हैंड एम्ब्रॉयडरीज। कल जो मैंने ड्रेस पहना हुआ था वो भी मुल्तान ही की एम्ब्रॉयडरीज का था, और ख़रीदा मैंने इस्लामाबाद से था। जी हाँ। तो हर शहर की अपनी खूबसूरती होती है, देखने वाली आँख होनी चाहिए कि वो आँख जो है ना उस चीज़ को कैसे देखती है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, थोड़ी वजाहत से बताना चाहूँगी कि अमीरी जो है ना, रिचनेस, अमीरी, अमारत जो है वो पैसे से नहीं होती, सोच से होती है। अगर हमारी सोच अमीर है तो हम अपने आप को चटाई पर बैठ के भी उम्दा आला कालीन पर बैठा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर हमारी सोच पुअर है, सोच गरीब है, तो हम कहीं भी बैठे हों, मखमल पे भी बैठे हों, तो वो मखमल भी हमें चटाई लगेगी। ठीक है। तो हमेशा इस नुक्ते को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि गरीबी अमीरी जो है ना वो पैसे की मोहताज नहीं होती, ये आपकी दिल और दिमाग की जो है ना वो पैदावार होती है। इसकी मैं आपको एक पर्सनल मिसाल इस तरह दे सकती हूँ कि हमारा ड्राइवर अमीर आदमी नहीं है। कितना वो महीने का कमाते होगा? 30 नहीं तो 40,000, इससे ज़्यादा तो नहीं। 4 जवान बच्चे हैं, बीवी है, और छोटा सा घर है जिसमें वो रहता है, किराए का घर है। लेकिन वो दिल का इतना अमीर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी जब मेरी कोशिश होती है कि मैं जो सब्ज़ी ख़रीदूँ, फल ख़रीदूँ, किसी ख्वांचे वाले से ख़रीदूँ, किसी सुजुकी वाले से ख़रीदूँ, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, मैं उनसे कभी भाव ताव नहीं करती। जो कीमत वो बताते हैं मैं वही कीमत उनको देती हूँ। और उसकी कोशिश होती है कि नहीं, बड़ी से बड़ी दुकान से ख़रीदारी की जाए। इसी तरह और कोई सौदा अगर ग्रॉसरी ख़रीदनी हो तो वो कभी किसी छोटी मोटी दुकान से नहीं ख़रीदता, बल्कि बड़ी से बड़े स्टोर से वो जाके ख़रीदता है, क्योंकि वो दिल का अमीर है। उसका जो ज़हन है ना वो अमीर है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता इस चीज़ को कि उसकी क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो इस तरह और बहुत सी मिसालें। इसी तरह जो रब्बानी भाई हैं, वो भी इतनी ही आमदनी के क्या कहना है मालिक है, और 3 उसकी वो बेटियां हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही हैं, कॉलेज में भी पढ़ रही हैं, स्कूल में भी पढ़ रही हैं। हमसे जो हो सकता है उसके लिए हम करते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है ना वो किसी तरह भी जारी रहे। तो उसकी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मंगवाई जाए। अभी दालें इतनी बड़ी होती हैं, जी दाल ख़त्म हो गई है और मंगा लो। अच्छा जी। और दूध के इतने कार्टन डिब्बे पड़े होते हैं, दूध ख़त्म हो रहा है जी, दूध और मंगवा लो। यानी वो इन एडवांस जो है ना वो चीज़ें मंगवाने की फरमाइश करते हैं, क्योंकि सौदा जो है, ग्रॉसरी जो है, मैं करती हूँ बशीर के साथ जाके, ड्राइवर के साथ जाके। तो जब भी मैं घर से निकलने लगती हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई चीज़ों की फरमाइश ज़रूर सुननी पड़ती है। तो मैं हंस के खालिद को कभी कहती हूँ कि खालिद, बरी के जो कागजात मैंने साइन किए थे उस पर आपने कहीं ये तो नहीं लिखवाया हुआ था कि ग्रॉसरी करने मैंने ही जाना है, और जब भी मैं बाज़ार जाऊँ मुझे ज़रूर कोई ना कोई सौदा बताया जाना है। तो हंसते हैं। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात थी। असल बात यह है कि गरीबी जहन की होती है। जब हमारे पास इतने से पैसे हुआ करते थे ना, जब हमने लाइफ स्टार्ट की, तो मैं आपको बताऊं हमारी कितनी तनख्वाह थी, 500 नहीं तो 1000 रुपये महीना होगी। उसमें भी इतना हम इंजॉय करते थे, इतना इंजॉय करते थे, और फिर भी पैसे बच जाते थे। कभी मैं आपको अपनी वो ज़माने की ग्रॉसरी की लिस्ट बताऊँ ना तो आप हैरान होंगे। 100 रुपये का 1 तोला सोना हुआ करता था। अब जनाब 200 से 300 रुपये का एक झाड़ू आता है। तो आप देखें
ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारा ज़हन जो है वो आज की कीमतों को देख के हैरान होता है, लेकिन हमारे बच्चे, उनके लिए हर चीज़ नॉर्मल है, कितनी भी महंगी चीज़ हो उनको नॉर्मल लगती है, क्योंकि उन्होंने आँख जब खोली तो हालात डिफरेंट थे। अच्छा जी, ये तो बातें हो गई अमीरी गरीबी के हवाले से। मैं आपको बात बताऊं कि हमारे एक दोस्त हैं, वो हैं डॉक्टर अज़हर। हर रोज़ सुबह सबसे पहला जो मैसेज होता है उनका होता है, और वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें भेजते हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें कि मेरा दिल नहीं चाहता कि उनको डिलीट करूं, लेकिन कभी कभी मुझे करना भी पड़ जाता है, क्योंकि फिर हमारा जो मेमोरी है वो फुल हो जाने का ख़तरा होता है। ठीक है, मैंने एक कार्ड तो अभी डलवाया है, उधर मेलबर्न में डलवाया था, जिसका बहुत ज़्यादा मेमोरी उसमें थी। अच्छा जी, आज के जो उनका वो आया, और भी काफ़ी आए हैं, लेकिन ये मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि एक 94-year-old हॉलीवुड एक्टर, उसने गोल्डन वर्ड्स जो बताए हैं वो ये हैं कि वो कहते हैं, डू नॉट लुक फॉर लग्जरी इन वॉचेस और ब्रेसलेट्स, डू नॉट लुक फॉर लग्जरी इन फोक्स और सेल्स। आपको समझ आई ना कि आसाइश ये नहीं है कि आपके पास बहुत कीमती घड़ियां हैं या आपकी बाजू में बहुत कीमती कोई ब्रेसलेट है। लग्जरी इससे बहुत अबाव है। लग्जरी मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि टाट पर बैठ के आप महसूस कर सकते हैं कि आप रेशम की चटाई पर बैठे हुए हैं, मखमली चटाई पर। अच्छा, लग्जरी इज़ लाफ्टर एंड फ्रेंड्स, लग्जरी इज़ लाफ्टर एंड फ्रेंड्स। लग्जरी जो है ना, हंसी मजाक और दोस्तों की महफिल है, जो कि अक्सर हम किया करते हैं। मैं तो अक्सर ही मतलब कोई एक डिश बहुत अच्छी सी बनाई, उसके साथ एक सेकंड डिश बनाई और दोस्तों को बुला लिया और गपशप लगाई और मज़ेदार एंजॉय करके 2 डिशेस का खाना हमने एंजॉय किया, फुल्ली एंजॉय। अच्छा जी, लग्जरी इज़ रेन ऑन योर फेस, आपके चेहरे पर बारिश की फुहार पड़ रही हो, ये लग्जरी है, ये अमारत है। लग्जरी इज़ हग्स एंड किसेस, हाय, अपने किसी प्यारे से हग करें तो कितना मज़ा आता है। किसी दरीना दोस्त से मुलाकात हो, उससे हग करें तो कितना प्यारा लगता है। और अपने किसी ग्रैंड चिल्ड्रन को आप किस करें, ओए उसके मासूम रेशमी गाल, ओ कुछ ना पूछे। डोंट लुक फॉर लग्जरी इन शॉप्स, डोंट लुक फॉर इट इन गिफ्ट्स। कीमती कीमती तोहफे जो है ना, वो लग्जरी नहीं है। डोंट लुक फॉर इट एट पार्टीज, डोंट लुक फॉर इट एट इवेंट्स। लग्जरी इज बीइंग लव्ड बाय पीपल, लग्जरी इज बीइंग रिस्पेक्टेड। ओह अल्लाह, कितना प्यारा लिखा हुआ है, हाउ ब्यूटिफुल। लग्जरी यही है कि आपसे लोग कितना प्यार करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, फिर पर्सनल बात आ जाएगी। मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ, चाहे वो डॉक्टर का क्लिनिक हो, क्योंकि मेरी आँख का मसला भी आपने देखा होगा कि मैं बार बार वाइप कर रही हूँ, मेरी आँख ये वेट होती है, तो वहाँ पे औरतें उठ उठ के मेरे पास आती हैं, तारीफ़ करती हैं, यू आर द पायनियर, और हम तो आप ही के प्रोग्राम देख देख के हमने सीखा। या और कहीं भी जाओ, कल जब हम रेस्टोरेंट में गए, पिंडी क्लब में गए हैं ब्रंच के लिए, वहाँ भी सब औरतें उठ के मेरे पास आ रही थी कि मैं सऊदी अरब में होती हूँ, मैं वहाँ पे जो कुछ बनाती हूँ वो आपसे सीखा हुआ है, मैं फ़लाँ जगह होती हूँ, जो कुछ मैं बनाती हूँ वो आपसे ही सीखा हुआ है। और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट, लग्जरी ये है। अब आप कहेंगे कि आप तो टीवी पे नहीं आते, आपको तो लोग नहीं जानते, तो हम लग्जरी कैसे करें? आपका हल्का अहबाब तो है ना, आपके इर्द गिर्द लोग तो हैं ना, आपके रिलेटिव्स तो हैं ना। फिर मैं हट जाती हूँ, देखें इससे तो आप उनके दरमियान रह के, उनके दिल जीत के, उनके लिए प्यार का इजहार करके, उनके लिए कोई खूबसूरत सी मज़ेदार सी डिश बना के, उनको बुला के, ये भी लग्जरी है। अच्छा जी, फिर ये है, लग्जरी इज़ हैविंग पेरेंट्स अलाइव। ओ माय गॉड, अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं माशाल्लाह से, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी लग्जरी है
کہ آپ ان کی صحبت میں کچھ ٹائم گزاریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو ہگ کریں، ان کو کس کریں، اور ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیے، سکون کا باعث بنے، بجائے ان کو ٹینشن دینے کے آپ ان کے لیے سکون کا باعث بنے۔ اور اس سے بڑی تو کوئی بلیسنگ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس الائیو ہیں تو، ٹھیک ہے۔ لگژری از بینگ ایبل ٹو پلے ود یور گرینڈ چلڈرن، لگژری از وٹ منی کین ناٹ بائی۔ جی ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے آپ پیسے سے آسائشیں خرید سکتے ہیں، پیسے سے آپ بڑی بڑی پارٹیز ارینج کر سکتے ہیں۔ مجھے تو سچ پوچھیں بڑی بڑی پارٹیز میں وہ مزہ نہیں آتا جو چند دوستوں کی انفارمل محفل میں مزہ آتا ہے۔ آپ گھر میں ہوں یا کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، ہم تو ایسے کرتے ہیں، ڈچ کر لیتے ہیں، اکثر ڈچ کرتے ہیں، کہیں کھانے پہ باہر چلے گئے، جو بل آیا اس کو آپس میں ڈیوائڈ کر لیا، کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں بنتا۔ دس از لگژری، اپنوں کی کمپنی میں رہنا، اپنوں سے پیار کرنا، اپنوں سے پیار کا اظہار سننا، یہ سب سے بڑی لگژری ہے۔ اور تحفے کے لیے قیمتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھے تو کیا کہنا چاہیے، پیار سے دیا ہوا ایک چھوٹا سا تحفہ وہ بھی بہت بڑی لگژری ہوتا ہے، بہت بڑی۔ لیکن ایک مجبوری کے تحت دیا ہوا تحفہ، جیسے ہم رسموں کے قیدی ہیں، ہم کلچر میں، ہمارے کلچر میں ہے کہ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، چاہے آپ کا دل چاہے یا دل نہ چاہے، تو وہ مجھے کوئی اتنا پسند نہیں ہے۔ مجھے پسند ہے دل سے، پیار سے، محبت سے۔ اب میری دوستیں جو امریکہ سے آتی ہیں، میرے لیے میک اپ کی کوئی چیزیں لے کے آتی ہیں، مجھے میک اپ کٹس بڑی پسند ہے۔ کٹ کا مطلب ہے پاؤچز، خوبصورت پاؤچز۔ میں تو جب امریکہ جاتی ہوں نا، تو خاص طور پہ جب وہاں پہ کوئی اسکیم چل رہی ہوتی ہے نا، کہ کوئی چیز آپ خریدیں تو اس کو یہ چھوٹا سا پاؤچ ملے گا جس میں ایک لپسٹک، کوئی مسکارا، کوئی اور ایسی 4-5 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اوف مجھے تو اتنی خوشی دیتے ہیں وہ کہ صرف اس کو لینے کی خاطر پھر میں کوئی نہ کوئی چیز، جیسے کوئی پرفیوم، خیر آئی ایم ناٹ سو مچ فانڈ آف پرفیومز یا اس طرح کی لگژری چیزیں۔ ابھی ہاں، حال ہی میں کسی نے پوچھا تھا کہ ہر بندے کا کوئی پیشن ہوتا ہے، ہر بندے کی کوئی کوئی ویکنیس ہوتی ہے، تو آپ کی کیا ویکنیس ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے؟ جیسے پرفیوم سے مجھے یہ بات یاد آئی، ایک میرے ڈیئر ویور نے مجھ سے پوچھا ہوا تھا کہ پرفیومز ہیں یا کوئی واچز ہیں، لوگوں کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے یا جویلری ہے، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میرے لیے جو ہے نا سب سے خوبصورت تحفہ، سب سے پیشن جو میں انجوائے کرتی ہوں، وہ ایک اچھی بک ہے۔ جب میں ایک اچھی بک خریدتی ہوں، خود کو تحفہ دیتی ہوں، گفٹڈ ٹو مائی سیلف، اس کے اوپر میں لکھتی ہوں، اور پھر اس کو میں جب پڑھتی ہوں تو میرے لیے وہ بہت بڑی لگژری ہوتی ہے۔ کوئی خوبصورت کتاب کو خریدنا یا مجھے تحفے میں ملے، میرے جو بڑے داماد ہیں خاور، وہ جب بھی آتے ہیں میرے لیے کوئی خوبصورت بک لے کے آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے کتابیں بہت پسند ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کتابیں کہ ان کتابوں کے علاوہ اور بہت سی کتابیں میرے پاس ہیں جو ایک اور ہماری اسٹڈی ہے اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو کتابوں کا تحفہ تو ایک دنیا کا بہترین تحفہ ہے۔ اور اس کے بعد پھول، میں اگر کسی کے گھر جاتی ہوں، کسی فرینڈ کے گھر کوئی پارٹی وغیرہ پہ، تو موسٹلی میں پریفر کرتی ہوں کہ میں بوکے لے کے جاؤں۔ ٹھیک، ہر ایک کا اپنا اپنا سوچ کا انداز ہے۔ آج مجھے خیال آیا کہ میں امارت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ امارت پیسوں سے نہیں ہوتی۔ جب ہماری پاس 500,000 روپیہ ہوا کرتا تھا تنخواہ کے طور پہ، تو بھی ہم لائف کو بہت انجوائے کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کریں، ان میں آپ خوشی ڈھونڈیں، لیکن ایم بڑا رکھیں، مقصد بڑا رکھیں، گول بڑا رکھیں، اور جس کو اچیو کرنے کے لیے آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیڑھی بنا کے آپ اپنے گول تک پہنچتے ہیں۔ میرے ماشاءاللہ ٹچ وڈ زندگی میں جتنے بھی گول تھے میں نے اسی طرح اچیو کیے ہیں، ایم ہائی رکھا اور اس کے بعد میں نے اس گول کو پا لیا۔ کبھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی میری ایک برننگ ڈیزائر ہوا کرتی تھی کہ کاش کوئی ایک کتاب ہو جو میں نے لکھی ہو، میرے سے لکھی جائے کتاب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھی 29 بکس کا رائٹر
होना ब्लेस किया। और अभी 30th बुक जो है मेरी प्रेस में है, सिर्फ उसका टाइटल जो है वो मुझे बताना है, उसके बाद बुक पब्लिश होके तो मार्केट में आ जाएगी। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी 30th बुक पब्लिश हो, क्योंकि मैंने देखिए ना अपना एम एक रखा, एक गोल रखा कि मुझे। अच्छा, फिर मैं आपको एक बताऊं, जब मैं कोई स्टोरी पढ़ा करती थी ना किसी बुक में, अफसाने कहानी स्टोरी वगैरह, तो मैं सोचती थी कि मैं क्यों नहीं स्टोरीज लिख सकती, इतनी प्यारी सी कहानी मैं क्यों नहीं लिख सकती। एक दिन ऐसे हुआ कि सुबह सवेरे मेरी आँख खुली और मेरे बेड साइड टेबल पे तो हमेशा से डायरी और पेन हुआ करता था दराज में। मैंने वो निकाला और लिखना शुरू किया, लिखती चली गई, हत्ता कि एक पूरी कहानी लिखी गई। ठीक है, एक वाक़या हुआ था, सच्चा वाक़या, उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि उसको बेस बना के मैंने वो कहानी लिखी। और उसके बाद वो मैंने उस ज़माने में एक वीकली मैगज़ीन बहुत पॉपुलर हुआ करता था, तकरीबन हर घर में वो जाया करता था, तो उसको भिजवा दी और कहानी वो छप गई। वो जब पब्लिश हुई, अच्छा मज़े की बात बताऊं कि जब वो मैं लिख रही थी तो लिखने के बाद मैंने उसको एज़ इट इज़ भेज दिया, कोई एडिटिंग वगैरह उसमें कुछ नहीं की, मैंने एज़ इट इज़ भिजवाया। और वो जब कहानी छपी तो हरफ बहरफ उसी तरह वो उसमें छपी। और फिर मुझे इतने तारीफ़ी ख़तूत मिले, कमेंट्स मिले अखबार के ज़रिए, इस तरह मेरा हौसला बढ़ा। और फिर मैंने एक पूरी किताब कौकबाने के नाम से लिखी, जिसमें मेरा ख्याल है 12 या 13 या 14 कहानियाँ हैं जो कि सच्चे वाक़यात पर बेस्ड हैं। कभी उसमें से मैं एक आध कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, भी ब्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगी कि जब जिस अदबी महफिल में मैंने अपनी कोई कहानी पढ़ी, बहुत तारीफ मैंने वसूल की, बहुत सच्चे जज्बों की तर्जमान। और अहमद नदीम कासमी साहब ने इतना खूबसूरत मेरी किताब के ऊपर अपना रिव्यू लिखा कि मैं आपको बता नहीं सकती। इट वॉज ग्रेट ऑनर फॉर मी कि इतना बड़ा राइटर और उसने इतने प्यारे अल्फाज मेरी कहानियों के बारे में लिखे हुए हैं। वो भी मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। उसके अलावा खुदा गरी के रहमत करे दोनों को ही, अमजद इस्लाम अमजद साहब, उन्होंने भी अपना रिव्यूज़ मेरी किताब के बारे में लिखे हुए हैं, कहानियों के बारे में। तो जनाब, ये होते हैं ज़िंदगी में गोल्स। आप एम करें, फिर उसको अचीव करें, और फिर जो आपको खुशी मिलती है, दुनिया की कोई दौलत उस खुशी से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मेरी आपसे क्या कहना चाहिए, रिक्वेस्ट है, फरमाइश है, नसीहत है, एडवाइस है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश हुआ करें, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। बड़ी खुशियों के इंतज़ार में आज की खुशियों को आप फरामोश ना करें, बल्कि उनको भरपूर तरीके से आप एंजॉय करें। छोटी सी एक डिश बनाए किचन में, उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करें, फिर फैमिली की जो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी वो भी एक बहुत प्लेयर है। फिर आप किसी दोस्तों की महफिल में अच्छी बात कह दें, किसी पशमुर्दा दिल के लिए कोई खुशी की बात बता दें जिससे उसका दिल खुश हो जाए, तो इससे बढ़ के कोई बड़ा रिवॉर्ड ही नहीं, कोई सवाब ही नहीं। ठीक है, इंसानियत होने के हवाले दुनिया का कोई मज़हब आपको गलत या बुरी बात नहीं सिखाता। मुझे शौक़ है हर मज़हब को स्टडी करने का, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि इतनी लंबी वीडियो मेरा कोशिश होती है कि कम टाइम में मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ। ठीक है, so Allah Hafiz, thank you very much for listening and for your love. This is great treasure for me. Allah Hafiz.